सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार जब बात राष्ट्रवाद की करती है तो हमें बेईमानी लगता है कि क्या इस तरह हम लोग राष्ट्रवाद लोगों को सिखाएंगे। क्या हम आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रवाद का उदाहरण ये दिखाएंगे? क्या ये इससे हमारे आने वाली पीढ़ी राष्ट्रवाद सीखेगी? जब सरकारें जब राष्ट्रवाद के नाम पे अपना चुनाव रोटियां सेकती है, तब हमें लगता है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। जब हमारे महान महात्मा गांधी, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जहाँ बैठक किया करते थे, उस स्थल की स्थिति जब ये देखते हैं तो हृदय में एक पीड़ा उठती है। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। हम अभी उपस्थित हैं पटना से 35 किलोमीटर दूर विक्रम में, जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे एक गांधी आश्रम है। मैं वहाँ पर देखने आया और यहाँ पे आया तो पता चला कि गांधी आश्रम का क्या स्थिति है, हम आपको आगे दिखाएंगे। चूँकि हम लोग कल 15 अगस्त है और आज़ादी के अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो इसी दरमियान हम लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं घूमने और वहाँ पता कर रहे हैं कि कहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जहाँ पे बैठक होता था आंदोलन के समय, तो उस बैठक में जहाँ जहाँ होता था वो हमारे धरोहर के रूप में है। उस धरोहर को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, इसको लेकर के हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं। हर क्षेत्र में वहाँ के धरोहर, वहाँ के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हम गांधी आश्रम में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है इस गांधी आश्रम की। आगे चलिए देखते हैं। 70 साल हो गए लेकिन ये रास्ता आप देख रहे हैं आज भी कच्ची है। ये बिहार सरकार या सरकार की उदासीनता कहें, जिसके कारण ये आज भी इस स्थिति में है। हम लोग जानते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि गांधी आश्रम जैसे ही हमारे मन में आता है कि ये गांधी आश्रम है, तो हमारे मन में एक स्वच्छ जगह का छवि उभरता है, एक बहुत बेहतरीन जगह का छवि उभरता है। हो सकता है कि बहुत बेहतरीन जगह हो सकता है पर्यटक स्थल के रूप में होगा, जहां हमें देखने जाने के लिए, यहाँ सुनने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ आएँ और जब हम देखें तो हमारा क्या मन में क्या विचार आ रहा है, हम सब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बयान नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यहाँ आश्रम का स्थापना किया, तो उस आश्रम का हालत क्या है। इतना जर्जर अवस्था में ये आश्रम है कि हम कुछ क्या बोले, हम व्यक्त नहीं कर पाते, हम अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर हम क्या बोल सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ एक कूप है जिसे हरदेव कूप के नाम से जाना जाता है। एक कुआँ है जिसकी स्थापना किया गया था ताकि यहाँ पे जो बैठते हैं उन्हें, पहले कुआं का ही था, पहले नल का तो था नहीं व्यवस्था, इसलिए कुआं का व्यवस्था था ताकि यहाँ पे लोग आकर पानी पी सके। इसी के बाद ये हम आगे दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि आगे भोजनालय है जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी, भोजन बनाया जाता था। ये बाबा हरिहर प्रसाद जी के द्वारा एवं माता बासुमती देवी जी के द्वारा 28/2/1946 का स्थापना हुआ था इसका, और इसे बनाया गया था ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का भोजन इसमें बन सके। आइए हम आगे भी बात करते हैं। देखिए, कल चूँकि स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए यहाँ पे झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के लिए आज आया गया है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जो स्थिति है यहाँ पे, उस स्थिति को देखते हुए लगता है कि केवल साल में 2 बार 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसका साफ़ सफाई या थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होता होगा। आइए हम यहाँ पे लोकल लोगों से कुछ बात करते हैं और बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार आज़ाद। सर, हम जब यहाँ पे गांधी आश्रम में आए तो हमने सर यहाँ पे देखा जो जर्जर स्थिति है, चूँकि हमारा मन द्रवित हो गया। जो हमारा राष्ट्रपिता जब इसकी स्थापना किए थे, तो क्या ये सोच कर स्थापना किए थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे पहचान को, हमारी धरोहर को इस तरह से रखेगा? जी, आज़ादी के बाद जो भी अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं इस देश में, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्व पर केवल फॉर्मेलिटी अपनाया जा रहा है, वास्तविकता को गौण कर दिया जाता है। गांधी आश्रम यह बना था उन सेनानियों के लिए कि जो शरणस्थली का काम करता था। बिहार ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे सेनानी आते थे यहाँ पर। यहाँ के बगल में एक सोनिस टापू है, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे और वार करते थे अंग्रेज़ों के साथ। आज स्थिति यहाँ पर है, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाते यहाँ की जो अभी स्थिति है वह सामने है आपका। जब तक गवर्नमेंट अब इस पर न कोई ध्यान देता है, यहाँ से सब हम लोग लिखा पढ़ी करते करते थक गए। व्यवस्था जो है सो आँख के सामने है
केवल फॉर्मेलिटी अपनाना है, अखबार में नाम निकलवाना है और अपना पद का दुरुपयोग करना है। इन लोगों के जिम्मे यही काम रह गया। नहीं तो आपके यहाँ के सामने है जो गांधी आश्रम चंपारण में जो है, वह वहाँ पर नीतीश जी और अदर पदाधिकारी और नेतागण चले जाते हैं, लेकिन मात्र 35 किलोमीटर दूरी है पटना से। यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं, कोई देख रेख नहीं। अभी जो स्थिति है वो आपके सामने। इसके लिए आपने लोकल प्रशासन या आगे की सरकार से या सांसद विधायक किसी से बात की थी इस मामले में? जी, आज नहीं, करीब 8 साल 10 साल से मैंने बार बार रिटर्न पिटीशन मैंने देता गया। इस बार भी इसकी सर सफाई के लिए सीओ का मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा भी, यहाँ अगर बैग में हुआ तो मैंने रिटर्न पिटीशन दिया। पिटीशन देने के बाद उन्होंने नगर पंचायत को दिया, उन लोगों से बात किया, लेकिन उपेक्षित रहा। इसके इस पर्पस में हमने साफ शब्द में कहा कि हम लोगों को मुक्त करवाए, सब सारा चीज़ व्यवस्था करवाए। उसका यह तो लोकल पॉलिटिक्स को कोई डील होता है। हम अगर करवाते हैं यही सीओ को पॉलिटिक्स में आकर के हम पर FIR यही कर देंगे तो मैं क्या करूँगा? रिटर्न देते नहीं। परिस्थिति मेरे साथ बहुत बिहड़ परिस्थिति है। नहीं तो हम लोगों के पास इतने आदमी हैं, इतने संसाधन है कि यह 2 दिन से 3 दिन तक सारी व्यवस्था कर सकते थे। सेनानी परिवार कम से कम सैकड़ों सेनानी हैं यहाँ, उनके परिवार लोग हैं, सारे के सारे लोग इसमें इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुकावट है, कर नहीं सकते। ये तो बोल हम लोग 2 4 5 आदमी 10 आदमी हैं कि जो इतना कर भी कर रहे हैं कि जो करना होगा ये लोग करेंगे। लेकिन तो बहुत लोग तो जनता इस तरह की नहीं ना है कि जा कर के कहीं युद्ध करे, कहीं लड़ाई करे। लेकिन आज अब जरूरत आ गया है व्यवस्था से भी लड़ने की। हाँ, अब गांधी की धरती पर हिंसक क्रांति तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। उन्हीं के विचारधारा से चलना है और इसीलिए अभी यह व्यवस्था यह दुरुस्त नहीं हो रहा है। ईंटा देखिए, ईंटा गिरा हुआ था, ईंटा लोग चोरी करके हम लोग बनाना चाह रहे थे, इसमें भी चोरी हो रहा है। देख लीजिए सामने चापाकल का मुंडा जाके देख लीजिए, उसका भी अगर लेना है तो ले लीजिए। वहाँ भी गायब है, तार यहाँ से वहाँ तक ये काट लिया गया। देखिए, ये गांधी जी की प्रतिमा है और एक पंडित पुण्यदेव शर्मा जी की प्रतिमा है। इन दोनों की प्रतिमा है। प्रतिमा पे देखिए फूल माला भी नहीं है, ना यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। सारा कुछ कचरा पड़ा हुआ है आसपास पे कचरा, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हैं। और आज देख लीजिए, और स्वच्छता अभियान में नाम लेते हैं कि हमारे बापू जो हैं वो स्वच्छता के सबसे बड़े समर्थक थे। वो हमेशा कहते थे कि स्वच्छ जीवन शुद्ध विचार करना चाहिए। और उन्हीं बापू के प्रतिमा के पास हम देख सकते हैं कि कितनी कचरा भरा हुआ है। और आगे चलते हैं, हम इस गांधी आश्रम के दिखाते हैं कि आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखिए गांधी आश्रम का क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में गौशाला भी इससे बेहतर स्थिति में होता है। यहाँ इससे बेहतर स्थिति में हमारे गांव के लोग जो किसान पालते हैं, गौपालक गाय पालते हैं, उससे भी बदतर स्थिति में आज ये हालत है। ये सरकार प्रशासन, जिला प्रशासन या लोकल प्रशासन के उदासीनता का जीता जागता, और क्या बोले, मतलब बेहद उदाहरण हम दिखा सकते हैं आपको आपके बीकेएम खबर के माध्यम से कि स्थिति ऐसी है। क्या इस दिन का कल्पना किए थे? क्या ऐसे, क्योंकि हम जब गांधी आश्रम की बात करते हैं तो एक मन में स्वच्छ छवि आता है कि गांधी स्थल होगा तो कोई बहुत बड़ा मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये मनोरम दृश्य की कल्पना हमारे महात्मा गांधी ने किया था? और ये देखिए आगे जो ग्रामीण, चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि गांव के लोग, यहाँ लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो उदासीन होते हैं, इसलिए वहाँ का जगह जो है उदासीन, वो सरकार ध्यान नहीं दे पाती है, उसको पता नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ के लोग खुद के पैसे से यहाँ पे एक चापाकल लगवाए थे और उस चापाकल को असामाजिक तत्वों के द्वारा चोरी कर लिया गया। लेकिन यहाँ के लोकल प्रशासन, जिसके अंदर में गांधी आश्रम है, उसके ऊपर न एक FIR हुआ है, न असामाजिक तत्वों के, न उस पर कोई कार्रवाई किया गया है, ना ही यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है, जो थाना पुलिस है, वो कभी गश्त के लिए यहाँ पे आते हैं ताकि यहाँ पे असामाजिक तत्व यहाँ पे ना आए और इस आश्रम का कम से कम जो भी स्थिति में है, हमारा धरोहर है, वो सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी तक कोई लोकल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए हमारे साथ हमारे एक लोकल ग्रामीण मौजूद हैं। सर, इसके बारे में बताइए। यह 1921 में गांधी जी द्वारा यह स्थापित आश्रम है। यहाँ पर सेनानी लोग, जो बिहार ही नहीं
देश भर के सेनानी लोग आकर के इसी जगह सोन के किनारे एक सोनिस टापू है, वहाँ ट्रेनिंग लेते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और यह उनका शरण स्थल ही रहा। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने के लिए थी, लेकिन आज़ादी के बाद यह आश्रम उपेक्षित रहा। सामाजिक लोगों के द्वारा यह जो अभी देख रहे हैं खपरपोश था, सामाजिक लोगों कार्यकर्ता लोगों ने इसका निर्माण करवाया, सारी व्यवस्था किया। इस बीच में असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें विवाद खड़ा कर दिया गया। उस विवाद को 10 साल से हम लोग लड़ते झेलते आ रहे हैं, लेकिन विवाद अब समाप्त हो गया है। लेकिन यह अंडर में चला गया अंचलाधिकारी को। हम लोग चाह रहे थे कि हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन आज के वह पदाधिकारियों की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। उस स्थिति में हम लोग गौन हो गए और चला गया अंचल अधिकारी के पास। अब अंचल अधिकारी का जो देख रेख है, जो सारी व्यवस्था है, उसे आप अवगत सामने देख रहे हैं। हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि इसकी व्यवस्था हम लोगों के कस्टोडियन बना करके व्यवस्था हैंड ओवर कर दीजिए, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है लोग नहीं देते हैं, न करते हैं। आपके सामने है चापाकल खुल गया, जो लैट्रिन बाथरूम हम लोगों ने बनवाया था, इसकी स्थिति देख लीजिए, और पूरा ये फील्ड का स्थिति देख लीजिए आपके आँख के सामने। हम आग्रह करते हैं आप लोगों से भी और समाज के नेताओं से भी कि इस परिस्थिति में भी जब चंपारण के गांधी आश्रम कोई लोग वहाँ जाते हैं, पर्यटन स्थल बना सकते हैं, तो क्या यह गांधी आश्रम जहाँ बिहार का द्वितीय स्थल है, इसको नहीं बना सकते हैं? लेकिन सारे नेताओं सत्तालोलुप जनता की समस्याओं से कोई अवगत नहीं है। सारे लोग सत्तालोलुप नेता हैं, किसको दोष दें किसको न दोष दें, यह तो समस्या सामने खड़ा है। चूँकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शहीद चौक है, शहीद स्थल बना हुआ है, जहाँ से इसके आसपास के क्षेत्र के लोग उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए थे। और जो पटना में 7 शहीद हुए थे, उसमें भी इसी क्षेत्र से 3 लोग आते हैं, और यहीं से उसका प्रोग्राम सारा कुछ मीटिंग होता था, यहीं से होकर गए थे लोग वहाँ पे जाकर। और आइए हम बात करते हैं कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो अपना यहाँ के जो भी जानकारी है वो आप हमारे दर्शकों को वो बताएंगे। ये मैं नहीं बता रहा, इतिहास का पन्ना बताता है, क्योंकि उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और न जाने कितने बार मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने दर्शाया है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, एक सवाल है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1921 में यहाँ नींव रखे इस आश्रम का। तब के कदावर जितने भी अगर देखा जाए फ्रीडम फाइटर, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, अब्दुल कलाम आज़ाद हों, अब्दुल गफ्फार खां हो, या फिर किन किन का नाम गिनाया जाए, वैसे नेता यहाँ आ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के पांडुलिपि अभी भी मौजूद है, आप उसे लेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी इस धरती पर आए, और सबसे बड़ी बात, कितने साहसी थे हमारे सेनानी। आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितने साहसी थे कि ठीक इस चारदीवारी के बगल में जो आप देख रहे हैं, अभी तत्काल में नवोदय विद्यालय है और डाइट है, यहाँ हेलीपैड था अंग्रेजों का, यूँ कहा जाए तो छावनी थी, यहाँ अंग्रेज के लोग रहते थे, और इसी के बगल में हमारे सेनानी यहाँ बैठक किया करते थे। अभी भी लंबी लिस्ट है। पटना जिला का पश्चिमी क्षेत्र अगर देखेंगे तो लगातार आप मनेर से उठाएंगे और पालीगंज तोरनी तक चले जाएंगे। हरदेव बाबू शहीद हुए थे झंडा सत्याग्रह में तोरनी के, तो वहाँ तक आप जाएंगे तो पटना पश्चिमी में यहीं पर लोग जुड़ा करता था, और सबसे अधिक सेनानियों की लिस्ट है। इतना ही नहीं, जब पटना में 7 शहीद हुए थे 42 की क्रांति में, करो या मरो का नारा जब लगा था, तो उस समय 11 अगस्त 42 को आप देखते हैं पटना सेक्रेटेरिएट के सामने जब सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए लोग चले थे, उस कारवां में 7 लोग शहीद हुए थे। इस क्षेत्र के सेनानी भी गए थे, उसमें कई लोग चोटिल हुए, और वहीं पर लोग निर्णय लिया कि आज के बाद हम लोग सरकारी दफ्तरों पर झंडा फहराएंगे। अम्हारा में पोस्ट ऑफिस पर झंडा फहराया गया, बिहटा में फहराया गया, आपको दतियाना में फहराया गया, और इसी आश्रम में बैठक में निर्णय लिया गया था। और तब 17 अगस्त 42 की तारीख मुकर्रर की गई कि विक्रम थाना पर झंडा फहराना है। उस समय यहाँ पर अम्हारा के
महान सेनानी रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में लोग जुटे, हजारों की भीड़ थी। उस समय रामचंद्र बाबू यहाँ से जब थाना की ओर बढ़ना था, उसके पहले आप सोच सकते हैं उन्होंने कहा था कि अगर जिसको मरने का भय है अभी भी घर जा सकता है। लेकिन एक आदमी नहीं हिला। सेनानी की जुबानी है, सेनानी की लिखित मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, लेकिन उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों में है। और 42 की क्रांति में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारा लगाते हुए इस आश्रम से निकलकर थाना पर झंडा फहराने के लिए, तिरंगा फहराने के लिए चला हमारा वीर सपूत। और उस समय थाना से पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, और उस गोलीबारी में कई लोग पथराव में चोटिल भी हुए, और गोलीबारी में 3 लोग शहीद हो गए। इसी विक्रम प्रखंड के गोरखरी निवासी शहीद रंगनाथ जी, जो विद्यार्थी थे उस समय पार्वती स्कूल के, वह पढ़ने आए थे, वह शहीद हुए। शहीद बुटाई राम जी, जो आज का वर्तमान में, पहले विक्रम थाना में ही था, वर्तमान में दुल्हिन बाजार थाना में है, सोरमपुर गांव, वहां के रहने वाले थे। आज का दुल्हिन बाजार थाना, बल्कि कल का विक्रम थाना, काब गांव निवासी शहीद त्रिवेणी सिंह, ये 3 लोग यहाँ शहीद हुए। हालांकि बिहार गजट में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 5 लोग शहीद हुए थे, 2 गुमनाम हैं, 3 नाम है। और 3 के याद में ऐसा नहीं कि सरकार के तरफ से कोई शहीद स्मारक बनाया गया, यहाँ के लोगों ने किसी तरह आपस में मिलजुल कर यह आने वाली पीढ़ी याद करे कि कैसे हमें आज़ादी मिली थी, उसके लिए एक स्मारक का निर्माण कराया। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह उसी स्मारक से गुजरकर आश्रम तक आप आए हैं। आश्रम की स्थिति भी आप देख रहे हैं और उसकी भी स्थिति आप स्मारक की भी देख रहे हैं, जबकि यह देश का धरोहर है। आप खुद पटना जाते होंगे तो देखते होंगे सचिवालय के आगे 7 शहीदों को किस तरह से सरकार, चाहे किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। तो इसमें किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रम का क्यों उपेक्षित है। लेकिन वहाँ माला पहनाते हुए आप देखे होंगे 11 अगस्त को, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर सेनानी परिवार से जुड़े हुए या जिन लोगों को थोड़ा भारत के प्रति, भारत माता के प्रति, भारत के प्रति थोड़ी से भी संवेदना है, वे इस आश्रम से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम में आना तो दूर, यहाँ अतिक्रमण हो चुका था, जाली रसीद कट गई थी, और उस रसीद जमाबंदी यहाँ के गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक कमेटी, जो कभी रामवरण शर्मा एक महान सेनानी हुए थे, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीर बालक की उपाधि दी थी। बहुत कम उम्र में वे उन्होंने जो है सो जो करामात किया था उस समय, उनके पुत्र अरुण शर्मा जी गांधी आश्रम विकास समिति के संयोजक हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके नेतृत्व में सारे लोग इस क्षेत्र के थे, और तब जाकर के वह जमाबंदी भी रद्द हुई, और इसका जो है यह सीओ अंचलाधिकारी और सरकार के अधीन यह भूखंड चला गया। अब ऐसी स्थिति में कमेटी के लोग लगातार मांग करते रहे, चाहे वो जिला प्रशासन हो या प्रखंड का हो, अनुमंडल का हो, सभी जगह वो लिखते रहे, पढ़ते रहे कि अगर आपसे नहीं इसका उद्धार हो रहा है तो हम पहले जिस तरह से अपने से किए थे, हम लोग मिलजुल कर हम लोग करेंगे, इसका वाइट वॉशिंग कराएंगे, सफाई कराएंगे, देख रेख करेंगे। इसकी जिम्मेवारी भी तो कम से कम दे, हम चंदे से करेंगे, आप मत करें। लेकिन न तो शासन प्रशासन इसका उद्धार के प्रति कभी उसकी संवेदना जगी, और न ही और कमेटी को उन्होंने अभी तक इस तरह का अधिकार ही दिया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि गांधीवाद और गांधी का नारा लगाने वाले लोग कितने गांधी के प्रति संवेदना है। इतना ही नहीं, चंपारण आप समझ सकते हैं पटना से कितना दूर है। वहाँ जाकर चाहे किसी भी दल का हो, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, जाकर चाहे 2 अक्टूबर हो या फिर अन्य दिन, वहीं से अपनी यात्रा भी लोग शुरू करते हैं, झंडा लेकर, तिरंगा, और गांधी जी को याद करते हैं। सभी के सभी आप देखते होंगे, सभी के सभी वहीं से शुरुआत करते हैं, गांधीवाद के नारा देते हैं। रुपया पर भी आप गांधी जी के चश्मा देखते हैं। लेकिन गांधी जी के लिए जिन लोगों ने गांधी जी के साथ लड़ा, उनका परिवार किस तरह से ये इस आश्रम को देखकर रोता है, आप खुद समझ सकते हैं। इनकी खुशहाली, वैसे परिवारों की खुशहाली कैसे आएगी। कल झंडा फहरना है, यहाँ सीओ साहब फहराते हैं झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को, चूँकि जब वह न्यायालय से आदेश हुआ
आदेश के बाद यह बिहार सरकार के जिम्मे गया और बिहार सरकार सीओ साहब के पास इसके जो है सो जिम्मेवारी हो गई। अब सीओ साहब तो दूसरे को नहीं, तो यहाँ के कमेटी ने कहा कि आपका भूखंड है, आप संरक्षित भी करें, हमको नहीं जब दे रहे हैं और झंडा भी आप ही फहराएं। तो सीओ साहब झंडा फहराते हैं, कई सीओ साहब आए, कई सीओ साहब गए, लेकिन वो भी आप देख रहे हैं कि कितना आज कल झंडा फहरेगा। आज एक दोपहर बीत चुका है, अब इसके बाद और आप और हम जब सब लोग आए हैं, कुछ कमेटी के लोग दिखे हैं, तो अभी आप ये भी देख रहे हैं कि अंचल कार्यालय से आकर कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब गांधी का इस धरती पर गांधी का नाम लेने वाले सिर्फ नाम की ही चर्चा करें तो फिर क्या होगा। यह यूँ कहें कि लोकतंत्र का एक वह मंदिर है जहाँ का भगवान राष्ट्रपिता हुआ, पूरे देश हमारा राष्ट्रपिता कहता है और राष्ट्रपिता का आश्रम किस तरह से रो रहा है। हमको तो लगता है कि गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी कि ऐसे भारत के सपना हम नहीं देखे थे कि हमारे जाने के बाद हमको याद करना तो दूर, हमारे स्थल को भी सुरक्षित और संरक्षित नहीं रख सकते। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इन लोगों से बात करने के बाद पता चला, या हम भी सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार जब बात राष्ट्रवाद की करती है तो हमें बेईमानी लगता है कि क्या इस तरह हम लोग राष्ट्रवाद लोगों को सिखाएंगे। क्या हम आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रवाद का उदाहरण ये दिखाएंगे? क्या ये इससे हमारे आने वाली पीढ़ी राष्ट्रवाद सीखेगी? जब सरकारें जब राष्ट्रवाद के नाम पे अपना चुनाव रोटियां सेकती है, तब हमें लगता है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। जब हमारे महान महात्मा गांधी, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जहां बैठक किया करते थे, उस स्थल की स्थिति जब ये देखते हैं तो हृदय में एक पीड़ा उठती है। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और जो भी हो आप अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम आगे भी ऐसे स्थलों के बारे में आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।